के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नक्षत्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है तभी से महंगाई चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार के नेता मंत्री लाख दावा करे कि हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फेल है। प्रदेश में किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज किसान 2 वर्ष से लगभग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है कि वो आंदोलन कर रहे किसानों से बात करे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए यूपी हेड सोनू यादव की खास रिपोर्ट। नेताजी, भाजपा सरकार 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया उनके जितना भी नेता मंत्री हैं सब लोग अपनी अपनी विकास की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कैसे देखते हैं आप चौरी चौरा विधानसभा को? चौरी चौरा विधानसभा में विकास नहीं, विनाश दिखाई देता है। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें आज भी गड्ढायुक्त हैं, जिसको गड्ढा मुक्त करने की बात होती। बंधों पर 1 इंची ऊंचाई नहीं की गई, मिट्टी नहीं डाला गया। 4 सालों में बंधों की मरम्मत नहीं हुई, जिसका परिणाम पूरा क्षेत्र भोगा है। नदियां इस बार बंधे नहीं टूटे, नदियों के बंधे ओवरफ्लो करके गांव डूब गए, और वो बेल्ट डूबे जो बाढ़ से कभी नहीं डूबते हैं, वो ओवरफ्लो से डूबे। यदि बंधों के ऊपर मिट्टी डाल दी गई होती, सरकार ने चेता होता, गांव की ओर ध्यान दिया होता, और उस नदी के किनारे वाले बेल्ट में ध्यान दिया होता, बंधों पर ध्यान दिया होता, तो बंधों की मरम्मत होती, और उस पर 2, 4, 5 फुट मिट्टी अगर डाल दिया गया होता तो नदियाँ ओवरफ्लो नहीं की होती। आज नदियों के ओवरफ्लो से डूबे हैं हमारे विधानसभा के बहुत सारे गांव और बहुत सारे इलाके, और बहुत फसलें नष्ट हुई है, किसानों का बर्बाद हो गया, खेती बाड़ी सब कुछ घर द्वार बहुत ही नष्ट हुआ। और जो मंत्री वगैरह हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर गरीबी बढ़ी है, लोगों को सरकारी सर्विसों से छांटा जा रहा है। पुलिस वालों को 60 के बजाय 50 में रिटायर करने की बात हो रही है, और रोजगार के सारे अवसर खत्म कर दिए गए हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं। फिर क्या है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश को तो इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। आज उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ षड्यंत्र हो रहा है यूपी के अंदर, और षड्यंत्र के नाम पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, शमशान और रमजान इसी में उलझाए हुए हैं। जो सरकार राम के नाम पर 30 वर्षों तक राजनीति की थी, 30 वर्षों तक राजनीति की, और कई बार राम का नाम लेकर के, राम के नाम को जय श्री राम भाजपा का नारा बना करके उसने लखनऊ और दिल्ली का सिंहासन भी हथिया लिया था। और उसके बाद भी देखिए वहाँ जो है मंदिर के जमीन की खरीदारी में घोटाला। क्या ये लोग राम भक्त हैं? राम भक्त यही करते हैं कि राम के नाम पर जो चंदा मिला हो उसमें भी घोटाला कर लिया जाए, राम के नाम पर जो जमीन खरीदी जाए मंदिर बनाने के लिए उसमें भी घोटाला कर लिया जाए। यदि ऐसे लोग इस देश के अंदर देश चलाने वाला आ जाएंगे तो भारत माँ के मंदिर से कब घोटाला हो जाएगा, भारत माँ का मंदिर कब टूट जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ये लोग ना राम के मंदिर के हैं न भारत माँ के मंदिर के हैं। पहले भारत माँ का मंदिर बचाना है, जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। उस भारत माँ के मंदिर को बचाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, धर्म, जात, मजहब के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये भारत माँ के मंदिर पर आंच आ रही है। इसलिए इन लोगों को ऐसे खतरनाक बयान नहीं देने चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सरकार में बैठे नेता मंत्री आए दिन हमेशा बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है आपके सामने। गोरखपुर जनपद के अंदर एक होटल में मनीष गुप्ता व्यापारी की पुलिस द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। और वहाँ किया गया, अन्य जिलों की क्या हाल होगी? वहाँ किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार का मिनी मुख्यालय है, सीएम सिटी है, और जिसको कानून व्यवस्था के नाम पर दुनिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर चल करके देखो। अगर गोरखपुर चल करके कोई व्यापारी देखने आ जाए, कोई पर्यटक देखने आ जाए तो उसके साथ छेड़खानी हो जा रही है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, व्यापारियों की हत्या हो जा रही है। हाथरस में बेटी के साथ रेप किया गया, और रेप करने के बाद
रेप करने के बाद उसकी डॉक्टरी मुलहजा नहीं कराई गई, कई दिनों तक हफ्तों बाद FIR कराया गया, जबकि ये सत्य है, ये प्रमाणित है कि 36 घंटे के बाद रेप की किसी भी घटना का अगर हम डॉक्टरी मुलहजा कराते हैं तो रेप प्रमाणित नहीं हो सकता। इसलिए इस सरकार ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। चारों तरफ लूट हो रही है। प्रतिदिन अखबारों में देखता हूं तो दर्जनों हत्याएं रहती हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर आदमी भयभीत है, बेटियां घर से निकलने में असमर्थ हैं, भयभीत हो रही हैं, डर रही हैं कि कब किसके साथ छेड़छाड़ हो जाए, कब किस रास्ते से कौन उठा लिया जाए, कोई ठिकाना नहीं है। यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतेंगे, कैसे संभव है? वो दावा ही नहीं कर रहे हैं, ये दावा जनता कर रही है। उत्तर प्रदेश का आवाम कर रहा है, नर और नारी कर रहे हैं, छात्र और बेरोजगार ये कह रहा है, किसान कह रहा है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 400 से कम सीटें नहीं जीतेगी और 400 सीट जीत करके बहुमत की सरकार बनाएगी। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की विफलता जनता जान गई है कि किसी भी मुद्दे पर ये गवर्नमेंट सफल नहीं है। ये पूरी तरह से फेल गवर्नमेंट है, फेल हो चुकी है। और पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी की सफल सरकार, जिन्होंने जनता के लिए सारे कार्यक्रम चलाए, सब कुछ किया और जितना काम अखिलेश जी ने किया था वही काम आज दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो काम हुआ था अखिलेश यादव जी ने किया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार हम सरकार में आएंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी और युवाओं को पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और महिलाओं को 1500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देंगे, किसानों को 3000 रुपये पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिजली का बकाया बिल माफ करेंगे और युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करते रहेंगे। ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया है और इसके दम पर वो 400 सीट जीतेंगे और जनता जिताएगी। चुनाव जनता जिताती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दावा बिल्कुल सत्य। नेताजी ये बताइए, चाचा भतीजा मिलने से कितना मजबूत होगा पार्टी? चाचा और भतीजा के आने से समाजवादी पार्टी में मजबूती तो आएगी, पूरी मजबूती आएगी। जो बीजेपी के लोगों को भ्रम फैला करके भाषण देने का अवसर मिल जाता है, उन्हें वो अवसर नहीं मिलेगा कि समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजा लड़ रहे हैं। ये दोनों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी एक दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर सरकार बनाएंगे। वो सरकार किसानों की होगी, गरीबों की होगी, मजदूरों की होगी, छात्रों की होगी, बेरोजगारों की होगी और व्यापारियों की होगी। सबके लिए काम करती है समाजवादी पार्टी। यही समाजवाद है।